नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। नवोदय स्टार सीखने के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक विज्ञान के लिए जो स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम आयोजित कराया गया था आरपीएससी द्वारा, उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है 2022 में, उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम से संबंधित संपूर्ण अपडेट अगर आप चाहते हो, जैसे डीवी से संबंधित जानकारी हो गई, रिजल्ट से संबंधित जानकारी हो गई, आपका रिजल्ट कब आएगा, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, तो अगर ये सारी जानकारी आप चाहते हो तो हमारे चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाली जानकारी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक विज्ञान के लिए जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम आयोजित कराया गया स्कूल लेक्चरर का, उसकी कट ऑफ क्या रहेगी, एक सेफ स्कोर क्या रह सकता है, कितने नंबर पर अगर आप स्कोर कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ सामान्य सी जो जानकारी है, इस बार कुछ गवर्नमेंट ने जो नई एलिजिबिलिटी यानी नया क्राइटेरिया जो लागू किया है उस बारे में मैं आपको सामान्य जानकारी दे देता हूं। आप सभी को पता होगा इस एग्जाम के लिए दो पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट आपका जो जीके का पेपर होता है और पेपर सेकंड जो आपका सब्जेक्ट का होता है। पेपर फर्स्ट की मैं बात करूँ, जो जीके का पेपर होता है वो आपके 150 मार्क्स का होता है। कितने नंबर का होता है? 150 नंबर का। और पेपर जो सेकंड आपके होता है वो होता है 300 नंबर का। कितने नंबर का? 300 नंबर का। तो इस बार गवर्नमेंट ने क्या है, एक क्राइटेरिया किया है, वो किया है 40% मार्क्स दोनों पेपर में। ठीक है, पेपर फर्स्ट में भी आपको 40% मार्क्स लाने हैं, पेपर सेकंड में भी आपको 40% मार्क्स लाने हैं। अगर कोई बंदा 40% मार्क्स किसी एक पेपर में नहीं ला पा रहा है तो वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको एलिजिबिलिटी के लिए क्या करना है, दोनों पेपर में 40% मार्क्स लाने ही लाने हैं। तो पेपर फर्स्ट की बात की जाए जो 150 नंबर का था, उसके 40% की बात करें तो आपको कितने नंबर लाने हैं? 60 नंबर। पेपर सेकंड की बात करें जो 300 नंबर का था सब्जेक्ट का, उसमें आपको कितने नंबर लाने हैं? लगभग 120 नंबर। 120 नंबर दोनों पेपर में मिला के अगर हम देखें तो लगभग आपको 180 नंबर लाने पास होने के लिए। ठीक है, 180 नंबर अगर दोनों पेपर में आप स्कोर कर रहे हो तभी आप एलिजिबल हो। तो क्या होगा इस बार दोस्तों, मेरिट कम रहने वाली। इस 40% की वजह से क्या होगा, मेरिट कम रहेगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो दोनों पेपर में 40% मार्क्स नहीं ले पा रहे हैं। सब्जेक्ट के पेपर में तो काफ़ी सारे लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं, लेकिन जो कॉमन पेपर था जीके का, काफ़ी सारे लोग इसमें 40% मार्क्स नहीं ले पा रहे। इस वजह से क्या होगा, वो दौड़ से बाहर हो गए हैं। ठीक है, अगर आप एक पेपर में 40% नहीं ला रहे हो तो आपकी दोनों पेपर की कॉपी चेक मतलब जो एक पेपर की अगर 40% नहीं ला पा रहे हो तो आप दूसरे पेपर में एलिजिबल ही नहीं हो। ठीक है, तो आप सिलेक्शन नहीं हो सकता आपका। तो दोनों पेपर में आपको 40% मार्क्स लाना जरूरी थे। तो काफ़ी सारे लोगों के दोनों पेपर में 40% मार्क्स ला ही नहीं रहे, तो वो दौड़ से बाहर हो गए। इस वजह से मेरिट कम रहेगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक अनुमानित आंकड़े जो हम देख लेते हैं पॉलिटिकल के लिए कि भाई फर्स्ट ग्रेड के लिए जो कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप देख पा रहे हो ये 2018 के आंकड़े लिखे हुए हैं एक तरफ। ठीक है, कैटेगरी वाइज 2018 के मैंने कट ऑफ लिख रखी है, ये जो 2018 में इस कट ऑफ पे फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो अब इसके एनालिसिस इस पे बेस पे हम देखते हैं 2022 की कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, जनरल की अगर हम बात करें, जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो 2022 जो 2018 में रही थी वो रही थी 220 नंबर। कितने नंबर रही थी? 220 नंबर। तो अभी 2022 की बात करें तो 2022 में भी ये 215 या 220 के आसपास ही रहने वाली है। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ मैंने 2018 से कम कट ऑफ लिखी। क्यों? कि उसका कारण भी मैंने आपको बताया है कि 40% मार्क्स जो दोनों पेपर में लाने हैं वो काफ़ी सारे लोगों के नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, आपके आसपास जितने भी भाई बंधु हैं जिन्होंने पेपर दिया है, आप उनसे पता कर लेना कि आपके दोनों पेपर में क्या 40% मार्क्स आ रहे हैं। काफ़ी सारे बंदे ऐसे जो पेपर सेकंड में अच्छा स्कोर कर रहे हैं लेकिन पेपर फर्स्ट में 40% नहीं ला पा रहे। काफ़ी सारे फर्स्ट में अच्छा स्कोर कर रहे हैं लेकिन सेकंड में 40% नहीं ला पा रहे। तो इस वजह से वो सीधे दौड़ से बाहर है। ठीक है, आप पता कर लेना आपके आसपास जिन्होंने भी पेपर दिया, तो इस वजह से कट ऑफ है वो कम रहेगी इस बार। ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, ये रही थी 202। ठीक है, 2018 में रही थी 202 नंबर। तो इस बार आप मान के चलो 200 नंबर के आसपास ही रहने वाली। कितनी? 200 नंबर के आसपास ही आपकी कट ऑफ रहेगी 2022 में। अब इसी प्रकार ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो 212 नंबर रही थी। 2018 की क्या कट ऑफ रही थी? 212 नंबर। 2022 की बात करें तो ये मान के चलो आपके 215 नंबर या 212, यानी कि 210 से ऊपर अगर आपके नंबर आ रहे हैं, 210 से ऊपर आप स्कोर कर रहे हो तो लगभग आपका फाइनल सिलेक्शन है। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी से। एमपीसी की बात करें 196, कितने नंबर गई थी? 196। तो यहाँ पर भी ये देख लो 195 या 196 के आसपास ही रहने वाली। 195 नंबर के आसपास अगर आप स्कोर कर रहे हो, यानी कि यूँ मान के चलो दोनों पेपर में आप 40% मार्क्स ला रहे हो, तो लगभग आपका एमबीसी कैटेगरी से पॉलिटिकल साइंस में फाइनल सिलेक्शन है फर्स्ट ग्रेड के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी की पिछली बार रही थी 179। ठीक है, तो ये 179 मतलब मत मान के चलो, आप मान लो या 40% दोनों पेपर में अगर आप पास भी हो रहे हो तो आपका लगभग फाइनल सिलेक्शन है। ठीक है, एसटी कैटेगरी में यही हाल है। पिछली बार कितनी गई थी? 167। तो इस बार क्या है,
एलिजिबिलिटी मार्क्स 180 नंबर दोनों पेपर के मिला के, यानी कि दोनों पेपर में अगर 40-40 मार्क्स भी लाते हो, 40-40%, तो 60 और 120 मिला के 180 नंबर, ठीक है। यानी कि 180 नंबर यहाँ दोनों पेपर में मिला के आपको क्या करना है, 180 नंबर, यानी कि दोनों पेपर 40% इसमें और 40% इसमें अगर आप ला रहे हो ST कैटेगरी से या SC कैटेगरी से हो, तो लगभग आपका फर्स्ट ग्रेड के लिए फाइनल सिलेक्शन है, ठीक है। अंतिम रूप से आपका लगभग चयन हो जाएगा।